हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और 51,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। ये जो परीक्षा है जून के आसपास हो सकती है 2021 में, लेकिन आपको तैयारी अभी से करनी होगी क्योंकि इसका सिलेबस जो है वो बहुत आसान नहीं है। आपको सभी विषय विस्तार से पढ़ने होंगे। तो बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तक कक्षा 6 और 7 हम पढ़ चुके हैं और उन्हीं पर आधारित हम हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ये ही प्रश्न आपके यूपी टेट और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और हिस्ट्री आपके एग्ज़ाम में आता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन जोदड़ो के आवासीय निवास बने थे सीमेंट, पत्थर, ईंट या गारा से। तो मोहन जोदड़ो के आवासीय निवास किससे बने थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यानी कि ईंट से। मोहनजोदड़ो में पश्चिम और पूर्व में 2 किले हैं। पूर्व किला नगर तथा पश्चिम किला नगरीय आवास में पकी ईंटों का प्रयोग हुआ है। यही स्थिति हड़प्पा की भी है, जबकि कालीबंगा में पकी ईंटों का प्रयोग नाली, कुओं और दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। लर्नर्स, आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना, अनअकैडमी पर हो रहा है सीटेट मेगा कार्निवल। तो टॉप एजुकेटर्स, जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं टेट के, वो सब आपको पढ़ाने वाले हैं और इनकी संख्या है 50। तो 50 एजुकेटर्स जो हैं 50 क्लास लेंगे और ये जो क्लासेस हैं वो 5 दिन चलेंगी, जो कि 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलने वाली हैं। और एक सुनहरा मौका आपको मिल रहा है सभी एजुकेटर्स के द्वारा तैयारी करने का। तो ये सारे एजुकेटर्स आपको सिर्फ अनअकैडमी पर पढ़ाने वाले हैं। तो आप सीटेट मेगा कार्निवल ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये। और यहाँ पर आपको सारी जो क्लासेस हैं वो पढ़ाई जाएंगी। काफ़ी सारी एमसीक्यूज़ होंगे, पीवाईक्यूज़ होंगे, पेडागोजी सेशन होंगे, थ्योरी सेशन होंगे। किस तरह से आप सीटेट के एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, किस तरह का पेपर आएगा, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर करवाई जाएंगी। और ये बिल्कुल फ्री है। लाइव क्लासेस ली जाएंगी जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा ली जाएंगी। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर इसका डेट है। तो 23 दिसंबर को वेडनेसडे को 10 स्ट्रेटेजी सेशंस होंगे। फिर 24 दिसंबर थर्सडे को 10 कंटेंट थ्योरी सेशंस होंगे। 25 दिसंबर फ्राइडे को 10 पेडागोजी सेशंस होंगे। 26 दिसंबर सैटरडे को 10 एमसीक्यू सेशन होंगे। और 27 दिसंबर संडे को 10 पीवाईक्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस होंगे। और ये सब मिलेगा आपको अनअकैडमी पर। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप इस कार्निवल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करके इस लिंक पर ज़रूर क्लिक करें। और इसके साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप कोई भी फ्री कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको अनलॉक कोड पूछा जाता है उस फ्री लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो वहां पर अनलॉक कोड में आपको प्रतीक्षा टेट लिखना है। कैपिटल लेटर्स में ही लिखिएगा, PRATIKSHATET, प्रतीक्षा टेट लिखकर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अनलॉक कोड है। और किसी भी टेस्ट क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप प्रतीक्षा टेट लिखते हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको अलग अलग टाइम पीरियड के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बस एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, बार बार सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है किसी भी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, चाहे वो टेट का हो या किसी स्टेट टेट का हो या फिर सुपर टेट का हो। हर टेट का, हर एजुकेटर के द्वारा जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं उन सभी को आप सिर्फ एक ही बार के सब्सक्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन ओनली ऑन अनअकैडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद ग्रंथ है यज्ञ संबंधी विधि विधान का, चिकित्सा का, मंत्रों का या प्राचीन भारतीय इतिहास का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी कि मंत्रों का। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति में गाया जाता है और भारतीय संगीत के इतिहास में सामवेद का महत्वपूर्ण स्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था अपना पहला धर्मोपदेश? लुम्बिनी, प्रयाग, बोधगया या सारनाथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध का जो पहला धर्मोपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षा जो थी वो सबसे पहले किस में संग्रहित की गई हैं? महावंश में, आगम में, दिव्यावदान में या त्रिपिटक में? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 त्रिपिटक में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सर्वप्रथम उनकी मृत्यु के पश्चात एक बौद्ध संगति, जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी और राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। उसी में आनंद और उपाली जो उनके भक्त थे, शिष्य थे, उन्होंने सुक्ति पटक और विनय पटक का कथन किया और ये दोनों जो भाग होते हैं मिलकर त्रिपिटक कहलाए जाते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? 4 त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, नेमिनाथ, ऋषभदेव और पार्षदनाथ? सही आंसर ऑप्शन 3 है इसका, ऋषभदेव। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और इसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार जब जैन ऋषभदेव जन्म लिए थे तो उस समय भारतवर्ष असभ्य और बर्बर था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन 3 ऋषभदेव है। 24वें जो तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी जी हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा। और उनका जन्म किस जगह पर हुआ ये आपको बताना है, नालंदा, गया, कुंडग्राम या लुम्बिनी? और सही आंसर है इसका ऑप्शन 3 कुंडग्राम। नेक्स्ट इज मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी है। तो जब भी हमने SCERT की कक्षा 6 की पुस्तक पढ़ी है और जहाँ भी मेगास्थनीज का नाम आया है वहाँ पर मैंने उसकी पुस्तक का नाम भी ज़रूर लिया है। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है ये और कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, इंडिका, राज तरंगिणी, रत्नकोश या दिव्यावदान? और सही आंसर है इसका ऑप्शन 1 इंडिका। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो किसके द्वारा भेजा गया, कहाँ भेजा गया, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। वह भारत में रहकर जो उसने देखा उसने अपनी एक पुस्तक में दर्ज किया और उसका नाम लिखा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में चीन से भारत में आयात किया जाता था औषधियाँ, नील, सूती कपड़े या रेशमी कपड़े? तो चीन और भारत के मध्य एक मार्ग पड़ता है जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा रेशमी कपड़े। गुप्त काल में भारत का पश्चिम की अपेक्षा पूर्वी देशों से अत्यधिक व्यापार होता था और चीन से व्यापार वस्तुओं की अदला बदली पर आधारित होता था। भारतीय वस्तुओं के बदले चीन से रेशम प्राप्त किया जाता था और जिस मार्ग से ये रेशम आता था उस मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, तैमूर का आक्रमण किसके काल में हुआ था? तो आप देखोगे ये सभी क्वेश्चन आपको SCERT की पुस्तक में मिलेंगे क्वेश्चन के आंसर, तो आप वीडियो ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ पर जाके सभी चैप्टर एक बार पढ़ सकते हैं। ऑप्शंस हैं मोहम्मद तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद, शेरशाह या गयासुद्दीन? तो सही आंसर इसका है ऑप्शन 2 नासिरुद्दीन महमूद। तैमूर ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और इस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंशीय नासिरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था। सुल्तान भय से गुजरात भाग गया था, तो सही आंसर ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था?
तो ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध या तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था और जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये दो युद्ध हुए जिन्हें हम तराइन का युद्ध कहते हैं। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन 4, तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 3 का एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।